अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बिरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया गया। अदालत ने दोनों को 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी। दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए कि 39 दिन इद्दत पर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर पेश किए वो इससे मुताल्लिक नहीं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 14 घंटे तवील समाअत में दलाइल और गवाहों पर जिरान मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। कावर मानिका ने प्राइवेट तौर पर शिकायत दायर की थी। अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया। जज ने अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि खावर मानेका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। 39 दिन इद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स पेश किए गए वो इस केस से मुतालिक नहीं है। बानी PTI और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित होता है। दोनों का निकाह मनसूख किया जाता है। अब इनको मियाँ बीवी तस्वुर न किया जाए। फैसले में मजीद कहा गया कि मुद्दा अलैहान को PPC की दफा 496 के तहत जुर्म का मुर्तकिब पाया गया। अदालत ने इल्जाम साबित होने पर दोनों को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 माह मजीद कैद काटना होगी। गुज़िश्ता रोज बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी कलमबंद करा दिया था। गवाहान खावर मानेका, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ के बयानात पर जिरह गुज़िश्ता रोज मुकम्मल की गई। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने हतमी दलाल दिए। जिसकी तवक्को थी वही हुआ। एक गैर इखलाकी इल्ज़ाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बेहुदा केस में 7 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई। ये वो केस है जिसका सर है ना कोई पाँव। ये ओन चौधरी के कहने पर बनाया गया। 2 दिन में 14 घंटे में ट्रायल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि यह सब गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है कि बानी PTI की किरदार कशी की जाए। ना रसीद बुशरा बीबी के नाम है, ना कहीं केस में उनका जिक्र था, मगर फिर भी सज़ा हो गई। 175 सियासी जमातों में से एक के इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखे गए। एक ही जमात से निशान लिया गया और अब भी तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। अदलिया अपने हलफ की लाज रखते हुए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हियरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया। हमें एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त दिखाने के लिए नहीं दिया गया। हमारी एक्विटल की एप्लीकेशन 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस किया गया। आज भी जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद। और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हमारे दौर में CPEC आया, PTI उस वक्त इस्लामाबाद में धरने कर रही थी, ये धरने दे रहे थे और हम बिजली के प्लांट लगा रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे। हमारी हुकूमत चलती रहती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था वो इस्तीफ़ा देकर घर चला गया। इस जज ने मेरे खिलाफ फैसला दिया था। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। यूथ ये है जो मेरे सामने खड़ी है, जो बड़ों का अदब करती है। If you love me, do you love me? Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too. वो कहते हैं यूथ हमारे साथ, वो यूथ नहीं, ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं और गरीबों का ख्याल करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं। ये है असल यूथ पाकिस्तान की। और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है और मेरी छुट्टी ना कराई जाती। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं, आज जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के पाकिस्तान अपने पाँव पे दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक के आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक कि आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहे लेकिन सिंध में कोई काम न किया।
चौथी बार वज़ीर आज़म मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग आपका वोट लेकर रायविंड और लाहौर की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो का छात्रों में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ गलत बयानी कर रहे हैं कि थरकोल मंसूबा उन्होंने शुरू किया, वो हाथ काटेंगे जो यहाँ के वसाइल की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्शन के बाद थरकोल मंसूबे पर मजीद काम होगा, थर से कराची तक ट्रेन भी चलाएंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो अवाम की जानिब देख रहे हैं और बाकी तमाम लोग इधर उधर देख रहे हैं। शेर का रास्ता रोकना चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। एक शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस मुल्क का वाहिद सियासतदान हूँ जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ देख रहा हूँ। मियाँ साहब का ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसल्लत हो मगर उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके, आपके वसाइल पे डाका मार सके, आपके हकूक पे डाका मार सके। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखती। लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। चौथी बार वाला साजिश नाकाम करवा दे तो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोहर लगाए। मैं खुद इस तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाऊं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि गुजरांवाला से 8 फरवरी को नून लीग तमाम सीटें जीतने जा रही है। वो जलसा जिसने बाजी पलटी, वो तकरीर भी गुजरांवाला में की गई थी। वायरल बीमारी ने बहुत नुकसान किया था, उसे गुजरांवाला ने ही मार भगाया था। वो वायरल बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसी ने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा किया। नवाज शरीफ ने वादा किया कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी तो ज़रूर मिलेंगी। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई अब। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा इंशाअल्लाह ताला। किसी ने कहा 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी नहीं दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा इंशाअल्लाह। आओ गुजरांवाला वालों, आज इंतकाम की सियासत को दफन करें और एक बार फिर से खिदमत की सियासत का आगाज करें। 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा वो इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। इंतखाबात के लिए इक़दामात मुकम्मल। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुका है। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्द तंजीमों ने अफगानिस्तान को अपना मस्कन बना रखा है। ख़तरे के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। इंतखाबात में भी भरपूर सिक्योरिटी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और अदालती फ़ैसलों पर तनकीद की भी आज़ादी है। कराची में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये बात करता रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। बहुत लोग चाहते हैं कि इलेक्शन किसी तरह मुलतवी हो जाए। बहुत सारे लोग उनके अंदर बहुत इश्तियाक था और जज्बात से भरपूर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कहा कि बस किसी वजह से इलेक्शंस ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब और मैं मुसलसल ये बात करता रहा हूँ कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ बहरान का सामना कर रहा है। कहीं मौसम के मसाइल हैं तो कहीं सिक्योरिटी के। दहशतगर्दी बढ़ गई है। सूबाई हुकूमत ने मकामी हुकूमतों को मफलूज करके रख दिया है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मुंतकिल किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड के भी मसाइल हैं। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी महमूद शाम, मज़हर अब्बास, उमर ज़िया, सुहेल सांगी, प्रोफेसर तौसीफ अहमद और दीगर ने भी खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नौजवानों को 8 फरवरी आपने हेर फेर पर नहीं शहर पर मोहर लगानी है और गुजरांवाला वालों टिक्के कबाब बाद में खाना, पहले वोट डाल लाना। और नवाज शरीफ को दोबारा मौका दिया तो वो आपके हाथ में लैपटॉप और कलम देगा।
गुजरांवाला में ऑरेंज ट्रेन और अरफा करीम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पीटीआई दौरे हुकूमत में एक गारे की एक ईंट भी नहीं रखी गई। नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से ख़त्म किया गया। अभी मवाजना करें तो फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ बीमार है या कोई और बीमार है। 2013 में नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 141 पे था। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 118 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है, मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। ये नौजवान बच्चे और बच्चियां ये कौम का सबसे बड़ा सरमाया है, आप कौम का सबसे बड़ा असासा है। आपने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। 8 तारीख को आपने हेर फेर पे नहीं शेर पर मोहर लगानी है। वेलकम बैक। कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुलम खुला हमले किए जा रहे हैं। शहरियों को दोबारा हिरासा और खौफजदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इंतखाबात में शिकस्त नजर आने पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हालात कंट्रोल में ना आए तो 8 फरवरी को फसादात का खौफ है। छोटे मोटे वाक़यात को ना रोका तो कोई बड़ा वाक़या रोनमा हो सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात कराएं। ये शहर पहले दहशतगर्दी से पहचाना जाता था, अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों वाकयात में जो पुलिस का किरदार है वो कुछ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती, बड़ा अजीब सा है। जो नाज़माबाद का वाकया हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में सारी हुई फायरिंग। अब जो ये वाकया कल हुआ है उसमें भी जो जलसा करने वाले मुंतज़मीन थे उन्होंने 4 मरतबा इस वाक़े से पहले 15 पे पुलिस को कॉल की कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी, इन छोटे छोटे वाकयात को हम नहीं रोकेंगे तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाकयात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते। डॉक्टर आसिम ताकत के नशे में पागल हो गए हैं। इन्होंने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई और अब हम FIR भी ना कटवाएं। उस्ताद मसरूर अहसन धमकियां दे रहे हैं कि 9 फरवरी के बाद देख लूंगा। वो दिन गए जब ये लोग जहाज़ों को हाईजैक करते थे। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी का जवाब। कहते हैं इनमें कोई इंसानियत नहीं, निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर रही। पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं कि इन लोगों को पकड़े, क्योंकि निगरान हुकूमत भी इन्हीं की है। वज़ीर आला नर्म बातें करते हैं मगर अंदर से पूरे जियाले हैं। शाहिद भाई ने ये कहा यार ये आप MKM की कॉर्नर मीटिंग हो रही है बराबर वाली गली में 11J में। ये फकीर कॉलोनी के जो वहाँ इनके गुंडे इन्होंने पाले पैसे की बुनियाद के ऊपर, उन्होंने आके हमारे पोस्टर्स फाड़ने शुरू कर दिए, बैनर हटाने शुरू कर दिए। इस गरीब का ये सवाल था क्या करने जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे फैमिली को लिए। किस लिए? कि MKM की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत करें। जिन्होंने झगड़ा करना होता है जनाब वो फैमिलीज को लेके नहीं जाते। MKM ने नहीं हमला किया, कहीं पर भी थाने में भेजा शाहिद भाई को, हमारे कारकुन डॉक्टर अब्दुल बासित के साथ। कराची में इन्होंने आके फटकना नहीं है, इन्हें किसी ने फटकने नहीं देना है वहां पर, और ये भेंट चढ़ा रहे हैं अपने सियासी अज़ाइम की मासूम लोगों को। मानी चेयरमैन PTI और शेख रशीद के लिए एक और मुश्किल। 9 के मुकदमात में साबिक साथी वादा मुआफ गवाह बन गए। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम, साबिक रुकन कौमी असेंबली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बट वादा मुआफ गवाह बन गए। ज़राए के मुताबिक तीनों गवाहां ने 154 का बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर दिया। पाकपतन के कमरा अदालत में गैरत के नाम पर मामू ने फायरिंग करके भांजी को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद मुलजिम कमरा अदालत से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़की पसंद की शादी के बाद बयान रिकॉर्ड करवाने अदालत आई थी। 19 साल लड़की ने 1.5 माह कबल पसंद की शादी की थी।